हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी जो भी पद हमारे होते थे वो या तो यहाँ पे y बटे एक्स होता था, या फिर dy बाई डी एक्स में अपन निकालते थे और वहाँ पे प्रतिस्थापित करते थे y बराबर भी एक्स। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो प्रतिस्थापन करने के बाद कंडीशन आती थी, जो हमारा समीकरण मिलता था वो किस टाइप का था। उसमें एक चर था x और v, मतलब दो चरों के रूप में वो रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को इसे गायब करना है, x बटे वाई को यहाँ पे लाना है हमको भी। ठीक है, तो क्या करें। तो एक जैसे अपन रखते थे y बराबर क्या रखते थे, भी एक्स। y बराबर क्या रखते थे, भी एक्स। तो हमें y बटे एक्स बराबर क्या मिल रहा था, भी। तो यहाँ पे यदि अपन प्रतिस्थापन का प्रयोग करें तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये हटेगा ही नहीं, बटे में भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपन, हटाना है तो भी इसको बनाना पड़ेगा, मतलब x बराबर अपन रखते हैं भी वाई। तो जब x बराबर भी वाई रखेंगे ताकि यहाँ पे भी आ जाए, भी के रूप में पद मिल जाए, तो हमें जो अवकल समीकरण निकालना पड़ेगा वो dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। मतलब dy बाई डी एक्स ना निकाल के dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है dx बाई डी वाई। तो अपन इसको सबसे पहले तो पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई, है ना। और ये dx बराबर ये माइनस ई की पावर एक्स वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। इसको अपन ने क्या किया, इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, और इसको इधर लाना है और ये वाला बच जाएगा इधर। ठीक है, तो dx बटे डी वाई माइनस ई की पावर एक्स बटे वाई, 1 माइनस एक्स बटे वाई, बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे वाई। अब इसकी तुलना कर देते हैं dx बटे डी वाई बराबर एफ एक्स वाई से, तो हमें मिल जाएगा फलन। ठीक है, ये होगा समीकरण 1। फलन क्या होगा, फलन होगा हमारा ये, मिल गया। अब इस फलन को निकालते हैं कि ये शून्य घात का समघातीय फलन है कि नहीं। तो x बराबर रखते हैं लेमडा x और y बराबर रखते हैं लेमडा y। तो ये हो जाएगा लेमडा x लेमडा y बराबर, यहाँ पे माइनस x की जगह पे लेमडा x लेमडा y पावर में 1 माइनस लेमडा x लेमडा y, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर लेमडा x लेमडा y। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, मतलब जो हमारा फलन था वही मिल गया। ठीक है, फलन था वही मिल गया, मतलब इसे लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो हमारा जो फलन था वो शून्य घात का समघाती फलन हमने दिखा दिया। तो हमारे पास जो ये अवकल समीकरण था, अवकल समीकरण क्या था, ये था। ये अवकल समीकरण जो था ये हमारा हो गया शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। अब इसमें प्रतिस्थापन करना है, किसका प्रतिस्थापन करना है, इसमें रखेंगे अपन x बराबर भी वाई। जब x बराबर भी वाई रखेंगे इसका मतलब x बटे वाई को क्या लिख सकते हैं, भी। x बटे वाई को क्या लिख सकते हैं, भी। लेकिन इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, क्योंकि dx बाई डी वाई चाहिए अपन को, है ना। मतलब अभी जो निकलता था वो चर भी और x में था, अब यहाँ पे जो पद निकलेगा वो भी और y में रहेगा। मतलब एक चर को हटाना होता है तो अपन हटा देते हैं
अब चूंकि यहाँ पे एक तरह से स्वतंत्र चर हो गया अपना y और डिपेंडेंट हो गया x, तो इसे हटाते हैं, इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष कर दें, y के सापेक्ष, क्योंकि dx बाई dy चाहिए। तो dx बाई dy पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन y के सापेक्ष प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन y के सापेक्ष। तो ये वाला पद यहाँ पे रखना है अपन को, और जहाँ जहाँ x बटे y है वहाँ पे भी लिखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिखना है भी y। ओके, समझ में आ गया। तो भी प्लस वाई डी भी बटे डी वाई हो जाएगा, भी प्लस वाई डी भी बटे डी वाई इसकी जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भी, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे भी वाई बटे वाई, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर भी वाई बटे वाई। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, जैसे y से y कट जाएगा, यहाँ भी y से y कट जाएगा, तो हमें मिला क्या, हमें मिलेगा भी यहाँ पे y डी भी बटे डी वाई बराबर माइनस ई भी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस भी बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर भी। ओके, 1 प्लस ई की पावर भी मिल गया। अब x वाले पदों को एक तरफ करते हैं, मतलब सॉरी y वाले पदों को एक तरफ और बिना y वाले पदों को एक तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा y डी भी बटे डी वाई, थोड़ा और ये y है ना, सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये तो माइनस ई भी था, 1 माइनस भी बटे में था 1 प्लस ई की पावर भी था, और ये हो गया माइनस भी, ये हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ई भी प्लस भी ई भी माइनस भी और माइनस भी ई भी बटे में 1 प्लस ई की पावर भी, तो ये तो इससे कट गया है ना, मतलब माइनस ई की पावर भी माइनस भी 1 प्लस ई भी। ठीक है, ये निकला है y डी भी बटे डी वाई। माइनस यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन करते हैं, और तो इसके आगे करते हैं यहाँ पे, तो y डी भी बटे डी वाई माइनस कॉमन किए तो ई भी प्लस भी बटे 1 प्लस ई की पावर भी। अब भी वाले पदों को एक तरफ, y वाले पदों को एक तरफ, तो ये इधर आया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस ई भी बटे ई भी प्लस भी, और माइनस को इधर ही रहने देते हैं, 1 बटे वाई डी वाई। अब करते हैं समाकलन, और इधर का जो डी भी था ये लिख दिए, ये समाकलन कर दिए। तो अब इधर का समाकलन करने के लिए इसको टी मान लेते हैं, टी मानेंगे तो क्या होगा, ई भी का ई भी मिल जाएगा, और भी का 1, मतलब 1 प्लस ई भी डी भी क्या बन जाएगा, डी टी। तो ये हो जाएगा, इसको टी मान रहे हैं, ठीक है, ई भी प्लस भी बराबर टी, तो अपन को मिलेगा 1 बटे टी डी टी, और ये हुआ माइनस लॉग वाई, और सी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हुआ लॉग टी माइनस लॉग वाई प्लस सी। अब t को प्रतिस्थापित कर देंगे ए भी प्लस भी से, मतलब log ई भी प्लस भी, और ये माइनस लॉग वाई था, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड वाई बराबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, भी क्या था हमारा, भी की जगह क्या लिख सकते हैं, x बराबर हमने लिया था भी वाई, x बराबर भी वाई, तो भी बराबर हो जाएगा x बटे वाई, तो जहाँ पे भी था वहाँ पे लिख सकते हैं x बटे वाई प्लस x बटे वाई यहाँ पे। ओके, अब ठीक है,
और इधर क्या था, प्लस लॉग y बराबर c। अब क्या c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं क्या? c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं क्या? c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं। c को अपन log c के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये log m इंटू एन बन जाएगा, है ना। log m प्लस log n, log m इंटू एन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e x की पावर y। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं पहले इसका, तो ये हो जाएगा बटे में y, और ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर x बटे y प्लस x। और जब m इंटू एन लगाएंगे तो ये y इंटू में आ जाएगा, और इधर हो गया log c, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और log log दोनों तरफ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, तुलना कर दी है तो ये वाला पद इस पद के बराबर हो जाएगा, मतलब y ई की पावर x बटे y प्लस x बराबर c। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। सो थैंक यू। और इसके बाद अपन इसका अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।